स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज फिर से हाजिर हैं आपके बीच में, ताकि परमेश्वर के वचन से हम कुछ आत्मिक मनन कर सकें। और पिछले दिनों से हम रूत का अध्ययन कर रहे हैं। हमने प्रथम अध्याय को पूरा किया है और दूसरे अध्याय को शुरू किया है। पिछले भाग में हमने कुछ प्रमुख बातों को देखा था और आज हम कुछ प्रमुख बातों की चर्चा इस अध्याय से करेंगे। प्रियो, इससे पहले कि रूत के जीवन में रूत को बोअज की शरण मिले, इससे पहले कि बोअज का विशेष स्नेह रूत को मिले, रूत परमेश्वर की शरण में आती है। और ये ऐसा नहीं है कि नओमी के साथ इज़राइल में आके वो एकदम बदल जाती है, लेकिन जब वो मोआब में ही थी और अपनी सास के साथ थी, उसने वही फैसला ले लिया कि मैं पूरे जीवन पर्यंत अपनी सास की सेवा करूंगी और अपने जीवन को समर्पित करूंगी और ताउम्र इसके साथ रहूंगी। यहोवा परमेश्वर के नाम से वो नओमी के साथ जुड़ गई। अब नओमी और रूत के बीच में यहोवा परमेश्वर है और यहोवा परमेश्वर के नाम से वो रूत से वाचा बांधती है। और जब वाचा बांधती है तो वाचा के जब अंतिम हम कुछ बातों को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, यदि मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूँ तो इससे भी ज़्यादा परमेश्वर मेरे साथ करे। तेरे और मेरे बीच में यहोवा परमेश्वर साक्षी है। अब मैं तुझसे वाचा बांधती हूँ। रूत ने अपने जीवन को परमेश्वर के आगे जब समर्पित कर दिया, रूत पूरे हृदय के साथ नओमी से अटैच हो गई और यहोवा परमेश्वर का नाम रूत के ज़ुबान पे आया। और जब उसने अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सौंप दिया और उस जीवित परमेश्वर की शरण में चली गई, परमेश्वर का अपार अनुग्रह और दया और कृपा रूत को मिली। जब भी हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं प्रियो, हम पर अनुग्रह होता है और परमेश्वर हमें ना केवल परमेश्वर के आगे लेकिन मनुष्यों के आगे भी वो अनुग्रह और सम्मान दिलाता है। वो सफलताएं देता है कि लोग हमें देखकर जीवित परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। और जब लोग हमें देखते हैं तो ये जानते हैं, देखो इनका परमेश्वर बड़ा अद्भुत है। इस्राएलियों को जब भी अन्य जाति देखते थे वो यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते थे और वो जानते थे कि इनका परमेश्वर महान है, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला है। रूत का जीवन आत्मिक बातों से, आत्मिक वैल्यूज से सजा हुआ है और जैसे जैसे हम परमेश्वर के होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में सजावट बढ़ती जाती है। अब समय है कि हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर की शरण में अपने जीवन को लेकर के आए, ताकि परमेश्वर हमारी सजावट कर सके, परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह कर सके और हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकें और परमेश्वर की योजना का भाग बन सकें और परमेश्वर से आशीष पा सकें। रूत का जीवन सजा हुआ जीवन है और वो आत्मिक सजावट से भरपूर है। यदि हम रूत को देखें तो रूत के पास निष्ठा है, रूत के पास समर्पण है, रूत के पास नम्रता है, रूत के पास दीनता है, रूत मेहनती है, रूत आज्ञाकारी है, रूत प्रेम करने वाली है, रूत दयावंत है। और जब आत्मिक सजावट से भरा हुआ इंसान अपना जीवन परमेश्वर को सौंपता है, ऐसे चरित्र को परमेश्वर अपनी कृपा और अपना अनुग्रह प्रदान करता है। बोझ बाद में है, क्राउन बाद में है, लेकिन जो क्रॉस परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है, जो हमारा क्रॉस है, उसको तो हमें उठाना पड़ेगा। हमेशा हम क्राउन की बातें करते हैं, लेकिन जो आत्मिक सजावट हमारे जीवन में होना चाहिए
जो सेक्रीफाइस हमारे जीवन में होना चाहिए, जो बातें खुदा परस्ती की हमारे जीवन में होना चाहिए, क्या क्या हम उन बातों से महरूम तो नहीं हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। रूथ का क्रूस ये था कि रूथ को नहीं मालूम था उसके जीवन में क्या होने वाला है, और रूथ का जो दुख था वो जब उसने नओमी का दुख देखा तो वो अपना दुख भूल गई, अपनी जवानी भूल गई, अपनी ओर से उसने फोकस हटा लिया, उसका सारा फोकस नओमी के ऊपर चला गया। हमें भी जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्या हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर है? क्या उस क्रूसित मसीह यीशु को हम अपने जीवन में जगह देते हैं, जिसने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण त्याग दिया? हमारे जीवन में सजावट कैसे आएगी मेरे प्रियो? आज हम रूथ के सजावट की बात कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बोअज की कुछ विशेष बातों को आपको बताऊंगा। संसार का आकर्षण, संसार की धन संपत्ति, संसार की बातें हमारा ध्यान खींचती हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में हमारी आत्मिक सजावट भरपूर है? हमें परमेश्वर से कृपा और अनुग्रह मांगना चाहिए, ताकि हम भी रूथ की तरह आत्मिक बातों से सज सके। हर एक के जीवन में दुख है, हर एक के जीवन में परेशानियां हैं, हर एक के जीवन में संघर्ष है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर की शरण पाते हैं, तो परमेश्वर हमारे ज़िंदगी की कहानी को बदल देता है। नओमी के दोनों बेटे मर गए, नओमी का पति मर गया, लेकिन नओमी अकेली बची। नओमी ने कहा, मैं लौट कर अपने परमेश्वर के पास जाऊंगी, अपने लोगों के बीच में जाऊंगी। रूथ के जीवन में यह अवसर उसे मिला। नओमी के पास कोई भविष्य नहीं था, नओमी डिक्लेयर कर चुकी थी। नओमी के पास कोई आशा नहीं थी, नओमी डिक्लेयर कर चुकी थी, और नओमी ने उनकी आंखों के सामने पूरा विजुलाइज करके बताया था, प्रैक्टिकली बताया था कि मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन रूथ जानती थी कि जीवित परमेश्वर जिसकी ये मुरीद है, उस परमेश्वर के पास सामर्थ है कि वो हमारी ज़िंदगी को बदल दे। वो दुख होने के बाद भी नओमी से रूथ जुदा नहीं हुई। वो परेशानी होने के बावजूद भी नओमी से रूथ जुदा नहीं हुई। उसने इस अवसर को अपने जीवन के लिए लिया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की आत्मिक सजावट का क्या हाल है? मैं आज आपको प्रोत्साहित करूंगा, अपने जीवन को स्पिरिचुअल वैल्यूज से सजाना शुरू कर dीजिए। आप प्रभु के कृपा के पात्र बन जाएंगे। परमेश्वर आपको द बेस्ट ऑफ द बेस्ट देगा। रूथ को अभी कुछ भी नहीं मालूम है, रूथ के पास कोई आशा नहीं है, लेकिन रूथ के पास यहोवा परमेश्वर है और उसकी शरण है, जिसमें वो अगाध श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा रखती है। हमें भी परमेश्वर ने अपनी आवाज़ दे के बुलाया है, हमारा भी उद्धार हुआ है, हमारी आत्मा में भी परमेश्वर का वचन बोया गया है। तो क्यों ना हम आत्मिक सजावट से भरपूर हों और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। इसके आगे अगले एपिसोड में हम बोअज के बारे में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबके साथ हो।